हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, मैं आज इस वीडियो में टीसीएस डीसीए का 27 सितंबर में जो डीसीए क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं बना रहा हूँ। जो फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो पहले वो पार्ट को देख लो, फिर इस पार्ट को देखना, ठीक है। वैसे भी उस पार्ट से इस पार्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन हर राउंड में पूछा जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग क्वेश्चन अगर तुमको प्रैक्टिस करना है तो तुम पूरा मेरा जो टीसीएस का मैंने यहाँ पर जो डीसीए का यहाँ प्लेलिस्ट देखना, टीसीएस डीसीए का जो प्लेलिस्ट है पूरा मैं बना कर रखा हूँ। ये प्लेलिस्ट तुम चेकआउट कर सकते हो, तुमको पता लग जाएगा टीसीएस का डीसीए में प्लेलिस्ट मतलब क्वेश्चन कैसे पूछता है। टीसीएस डीसीए एग्जाम जिन लोगों के बारे में नहीं पता है वो मैं उन लोगों को बता देता हूँ। ये क्या है कि टीसीएस का निंजा जो ऑफर होता है ना, उसमें तुमको डिजिटल ऑफर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 3.36 LPA से सीधा 7 LPA 7 LPA में तुमको मिल जाता है ये ऑफर, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को बनाते हुए पहले मैं बता देता हूँ क्या करना है तुम लोगों को। जो फास्ट काम है तुम लोगों का, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं हर टाइम सब कुछ मतलब बोलते रहता हूँ और हेल्प भी करते रहता हूँ बहुत सारे चीज़ों में, ठीक है। तो तुम लोग भाई यहाँ पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो टीसीएस डीसीए में जो क्वेश्चन 4 PM में पूछा था, ये 27 सितंबर 4 PM में ये क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या था लिखा, ए कॉइन वेंड इज इंस्टॉल एट द मेजर मेट्रो स्टेशन, द मशीन अलाउज वन टू ऑब्टेन कैश ऑफ ₹R इन एक्सचेंज फॉर कॉइन। अगर कॉइन से तुमको ₹R एक्सचेंज में मिलेगा। तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, इतना पढ़ के तुमको समझ में आ ही जाएगा। तुम लोग पढ़ भी सकते हो या फिर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, या फिर मैं बता देता हूँ वहाँ से भी तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। ये है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन में क्या है मैं और भी अच्छे से बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि मान लो तुम्हारे पास 5 रुपया है, तुम 5 रुपया कॉइन निकालना चाहते हो, तो कितना सारा वेज से तुम 5 रुपया निकाल सकते हो। और दो मतलब 2 ऐसे नहीं निकाल पाओगे। ये एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि एक बार 2 निकाला उसके बाद वाला टाइम में 2 नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो 5 को निकालने के लिए हम लोग कितना सारा वेज देखे हैं अभी। 5 को निकालने के लिए 5 वेज है, 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 ट्रिपल 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2। तो मैं एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ, जब भी तुमको ओएस निकालना है तो तुम फंक्शन रिकर्शन कॉल करना। तो चलिए प्रोग्राम को मैं बनाता हूँ और तुम लोगों को बोलता हूँ और भी आगे। ये जो पिछला वाला वीडियो था उस वीडियो का एक क्वेश्चन मैं बना रहा था, फिर मैं अभी इसका दिखा देता हूँ जो अभी नया क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है कि हम लोगों को एक इनपुट लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल नहीं, इसमें नहीं, शायद इसमें है। तो इनपुट द कैंडिडेट हैज़ टू राइट द कोड टू एक्सेप्ट वन इनपुट एक्सेप्ट वैल्यू फॉर n। जो तुम जितना पैसा निकालने चाहते हो, जितना रुपीज़ निकालने चाहते हो, उसके लिए तुमको एक इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैं पहले एक इनपुट ले लेता हूँ रुपीज़ के लिए, इंट मान लो आई है ना, नहीं सॉरी इतना बड़ा नहीं लेने का कोई ज़रूरी नहीं है, आर ले लेता हूँ। फिर सीन, उसके बाद आर को मैं लिख लेता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन को कॉल करता हूँ जो मेरा कॉइन काउंट करेगा। मान लो कॉइन काउंट फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, उसका अंदर आर डाल रहा हूँ। इसको मैं इंट एक्स में इनिशियलाइज कर देता हूँ। और कॉइन काउंट अभी तक बना नहीं, तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, सी आउट एक्स कर दूँगा। अब वो फंक्शन बनाने वाला हूँ। एक कॉइन काउंट तो अभी फंक्शन में बनाया नहीं, तो फंक्शन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फंक्शन का किस टाइप का रिटर्न होगा, इंटीजर टाइप का, वो लिख लिया। फिर कॉइन काउंट जो फंक्शन है उसको मैं लिखा कॉइन काउंट। फिर उसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, वैल्यू मैं ले रहा हूँ इंट आर क्या है, मैं ये टाइप का ले लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। अगर इफ़ ये इक्वल्स टू अगर 0 है और क्या है 1 है, और का कहाँ गया, और ए इक्वल्स टू 1 है, तो क्या रिटर्न करना पड़ेगा, 1 रिटर्न 1 करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो तुम 1 रुपया उठाना चाहते हो तो ओनली 1 वेज होगा ना। अगर 0 रुपया वो उठाना चाहते हो ओनली 1 वेज है कि तुम मत उठाओ। तो एक ही उपाय है ना, वेज ओनली 1 है। इफ़ देयर इज ए क्या बोलता है उसको, ए इक्वल्स टू 2 है, मान लो ए इक्वल्स टू 2 है, तो रिटर्न कितना वेज है रिटर्न करने का, 2 वेज है।
₹2 उठाने के लिए तुमको कितना वेज है, एक तो तुम डायरेक्ट ₹2 उठा सकते हो या फिर ₹1 उठा सकते हो, ठीक है। तो ये 2 वेज है। अगर तुम इससे ज़्यादा कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, एल्स में मैं क्या लगाऊंगा, एल्स में मैं लगाऊंगा अभी तुम फंक्शन को दोबारा कॉल करोगे कि ऐसा हो जाए कि बार बार 1 2 0 में आ जाए। तो इसके लिए रिटर्न एल्स रिटर्न में मैं क्या करूँगा, एल्स रिटर्न कॉइन काउंट, मैं बोल रहा था ना रिकर्शन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉइन काउंट रिकर्शन को कॉल करना पड़ेगा n-1 टाइम्स प्लस कॉइन काउंट n- कितना टाइम, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। अगर तुमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो बताना है, मैं अच्छे से बता दूंगा। और क्योंकि ये देखो ये रिकर्शन की वे कॉल हो रहा है क्योंकि तुम्हारा पास मान लो तुम एक तुमको क्या करना पड़ेगा, एक ₹5 है ना, एक 5 का तुम ये ऐसे क्या बोलता है उसको, हार्ड कोडेड मत करो, पहले तुम एक बार सिर्फ ऐसे मैं दिखाता हूँ, फिर भी एक अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। मान लो 5 है ना, तो 5 का मैं दिखा देता हूँ। चलो काउंटर लेकर के 5, तो ये 5 है ना, मैं मानता हूँ कि प्रोग्राम का नाम क्या है, कॉइन काउंट CC ले लेता हूँ। तो CC n-1 मतलब 4 प्लस CC क्या था, n-1 नहीं, अब n-3 था, तो n-3 बोले तो 2, CC 2 का वैल्यू कितना है 2 प्लस CC 4 का वैल्यू कितना है, वो तीनों में से नहीं है, तो मैं यहाँ पर फिर CC क्या लिखूँगा, n-1 3 प्लस CC n-3 माइनस CC 1, तो कितना हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, और CC 3 का वैल्यू कितना है, CC 3 का वैल्यू है तुम्हारा CC 0 प्लस CC कितना हो गया 2, तो A हो गया 1, A हो गया 2, CC 2 का वैल्यू है 2 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना सारा वेज है 6 वेज, देयर इज 6 वेज टू 6 वेज, देखा कि 6 वेज टू एक्सट्रैक्ट ₹5, ठीक है। तो तुम्हारा पास 6 तरीका है ₹5 निकालने के लिए। चलिए प्रोग्राम को रन करके मैं दिखा देता हूँ। प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, n-1, सॉरी ये तो मैं ये लिया था, तो F, और अब मैं दिखा देता हूँ ₹5 डाल के अच्छे से ₹5 निकालना चाहता हूँ, देखा 6 वेज है। तो क्यों मैं कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारा आंसर जैसे मांगता है वैसे मत दो, ऐसे मत लिखो कि इतना सारा वेज है, सी आउट देयर इज हाउ दिस एक्स वेज, ऐसे मत लिखो, सिर्फ तुम्हारा आउटपुट निकालने के लिए है। फिर मैं दिखा देता हूँ, जैसे मान लो कि मेरे को ₹3 निकालना है, तो कितना 3 वेज था, देखो उन लोगों का जो फास्ट ये था, ये देखो 3 डिफरेंट वेज, आउटपुट क्या था 3। तो यही था फर्स्ट क्वेश्चन 27 सितंबर का। अब सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था मैं दिखा देता हूँ, पहले दोनों को हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ और एक प्रोग्राम का भी हटाता हूँ, नहीं प्रोग्राम को हटाने से पहले इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, सेकंड में सिंपल एकदम क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पर DCS 4। ये क्वेश्चन में क्या था मैं बता देता हूँ। तुम्हारे पास गिवन एरे है, n नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब तुम्हारे पास एक एरे है, एरे में से यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है कि फिजिकल एजुकेशन, जो भी लिखा है मैं बताता हूँ। ये ऐसे एक एरे है, नंबर है, इस नंबर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो नंबर दिया हुआ था क्या था 35 15 45 25 55, 35 15 25 45 55 समथिंग लाइक दैट वाज देयर। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले 15, देखो 15 का इधर एक ग्रेटर नंबर है, इधर भी एक ग्रेटर नंबर है, यहाँ पर था ना क्वेश्चन में 45 था, सॉरी 45 था, 25 55, 45 25 55, ये 45 यहाँ पर होगा, 25 55 यहाँ पर होगा। फिर से मैं लिख लेता हूँ 35 15 45 25 55। तो क्वेश्चन में था ये एरे को मैं हटा देता हूँ, ये एरे था 5 एरे, ऐसे उन लोगों का मतलब यूज़र इनपुट होगा नंबर एरे, तो ये एरे पहले एरे यही था। तो इस एरे में क्या बोला है, एरे में बोला है कि जितना सारा नंबर ऐसे नंबर ढूंढो जिसका दोनों साइड ग्रेटर देन है, 35 15 से भी बड़ा है, 45 से बड़ा है, उसके बाद 35 के बाद 15 के बाद इसके बाद क्या है 15,
45 का 15 छोटा है इसीलिए नहीं होगा। 45 के बाद आता है 25 का 45 भी बड़ा है, 55 बड़ा है, तो यही नंबर हो जाएगा। ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर हो जाएगा क्या 1 1, एक और 2, यही 2 हो जाएगा आउटपुट, क्योंकि इस 2 नंबर का दोनों साइड बड़ा है। तो यही था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ और भी तुम लोगों को समझ में आ ही जाएगा। तो पहले मेरे को एक क्या लेना पड़ेगा, यूज़र इनपुट लेना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हुए तुम लोग को और भी अच्छे से पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या पूछा था। तो सबसे पहले मैं इंटीजर एक नंबर लूँगा जो नंबर मेरा साइज होगा। तो इस साइज़ को मैं पहले यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ इन करके, ठीक है, सॉरी इन। फिर उसके बाद मैं एक एरे बनाता हूँ। एरे होगा मेरा डायनेमिक एरे, क्योंकि इसका तो मेरा पता नहीं कितना साइज कितना है। तो ptr इक्वल्स टू न्यू इन, फिर उसके बाद अंदर इन डाल देता हूँ। अब मैं अभी आउटपुट लूँगा, इनपुट लूँगा उसके एरे के लिए। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू n और आई प्लस प्लस लगा दूँगा। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगा सी इन नंबर, ptr ऑफ आई को ले लूँगा। ठीक है, तो इसको मैं फिर क्या करूँगा, अभी मैं एक काउंट ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो जानना था ना कितना सारा नंबर, मतलब जिसका दोनों साइड बड़ा है। तो काउंट 0 ले लेता हूँ और लास्ट में मैं काउंट को पिंडी करूँगा। तो सी आउट लिख देता हूँ, काउंट लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यही तो मेरे को प्रिंट करना था। तो इंटेल लगा देता हूँ और इसके अंदर काउंट को निकालता हूँ। फिर से मैं वही फॉर लूप चलाऊँगा, तो वही फॉर लूप को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी लिख कर इसको हटाओ, यहीं पर कंट्रोल भी लगा के इसको। अब मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, इफ पॉइंटर ऑफ आई, इफ ptr ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इक्वल्स टू था कि नहीं था, बड़ा होना चाहिए, तो इक्वल्स टू मत लगाते हैं। ptr ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ptr ऑफ आई माइनस 1। आई माइनस 1 नहीं लगाना है, क्योंकि मैं 0 से चला रहा हूँ, तो आई माइनस 1 नहीं लगाना है। तो इसको मैं आई प्लस 1 कर देता हूँ और आई कर देता हूँ, क्योंकि देखो मैं और भी अच्छे से बताता हूँ। ये मेरा था, चलो भाई खुल जा, ये मेरा था 35, जो भी नंबर था, एक नंबर। तो ये 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्स में था ना। तो इस नंबर को सर नहीं कंपेयर, इस नंबर से चालू करना है और कंपेयर करना है मेरे को, क्योंकि इस नंबर का इस साइड में तो कोई है ही नहीं, तो इसके किसके साथ कंपेयर करूँ मैं। तो इसीलिए इस नंबर से मेरे को चालू करना है। तो चलिए देख लेते हैं, लास्ट नंबर को भी नहीं कंपेयर करना है। तो आई माइनस 1 लगा देते हैं, n माइनस 1 लगा देते हैं। इफ ptr ऑफ आई प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ptr ऑफ आई एंड एट द सेम टाइम, मतलब एंड लगाना पड़ेगा मेरे को, और इसको आई से हटा देते हैं। ऑफ ptr ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ptr ऑफ आई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ptr ऑफ आई प्लस 2। आई प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मेरे को क्या करना पड़ेगा, काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि तो अब यही नंबर ना हो जाएगा मेरा, काउंट प्लस प्लस। तो अब देख लेते हैं, पहले तो 5 नंबर ले लेते हैं, फिर वही डालते हैं 35 15, फिर उसके बाद क्या था शायद 45, देन 25, देन 55।
देखो 2 आया ना, यही था क्वेश्चन। तो 27 सितंबर में 2 जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था सुबह में, वो मैं पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ, और जो 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं अभी बना दिया। तो आशा करता हूँ तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना।